हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर से, जो कि क्लास 10 के मैथमेटिक्स में है, ये एक्सरसाइज कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। आइए पहले प्रॉब्लम को देखते हैं। इनका कहना है देयर आर टू क्यूब्स हुज वॉल्यूम इज 64 सेंटीमीटर। ऐसा क्यूब जिसका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर है, ऐसे दो क्यूब को जोड़कर एक कर दिया जाए, फिर जो क्यूबॉइड मिलेगा उसका हमें सरफेस एरिया बताना है। करना आसान है। इसमें जब हम इस तरह के, तो पहले हमें यह पता लगाना है कि एक क्यूब का एज कितना लेंथ वाला है, वो हमें पता चलेगा इसके वॉल्यूम से। वो कैसे? वॉल्यूम मीन्स ए क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। इट मीन्स ए इक्वल टू क्यूब रूट 64। जब हम 64 का क्यूब रूट निकालते हैं तो वो हमें क्या मिलता है? 4 4 जा 16, 4 जा 16, तो वो हमें मिलता है 4। ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब अगर एक क्यूब का एज 4 सेंटीमीटर लंबा है, दो को आपस में मिलाएंगे हम, एनक्लोज करेंगे, तो ये 4 2 जा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन 8 सेंटीमीटर सिर्फ एक ही तरफ का डायमेंशन बढ़ेगा, बाकी हाइट ब्रीथ वही 4 सेंटीमीटर रहेगा। तो इस नए डायमेंशन से अब हम नए शेप का सरफेस एरिया निकालेंगे। अब इस तरह से एल हो जा रहा है 8 सेंटीमीटर, बी 4 ही है और एच भी 4 सेंटीमीटर ही है। तो अब जो हमारा बनेगा वो बनेगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो हमारा जो ये बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, 8 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, 2 इंटू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे 2 इंटू, अब इनको आपस में जोड़ देते हैं, ये हो जा रहा है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस नए शेप का टोटल सरफेस एरिया होगा। हमने इसे सॉल्व कर दिया। ध्यान बस ये देना है कि डायमेंशन सिर्फ एक साइड का बढ़ेगा, चाहे वो लेंथ बढ़ा दे, ब्रेथ बढ़ा दे या हाइट बढ़ा दे। अगर इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ऐसे में हाइट बढ़ेगी, एक दूसरे को एक दूसरे के साइड में रख दे तो ब्रेथ बढ़ेगी, लेकिन हमने इस तरह से रखा है तो यहाँ लेंथ बढ़ रही, बाकी दोनों डायमेंशन सेम रहेंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि एक हॉलो सिलेंडर को किसी हेमिस्फीयर के ऊपर माउंट किया गया है। ऊपर हॉलो सिलेंडर, नीचे हेमिस्फीयर है, और इस तरह से एक नया वेसल बना है। इसमें जो नीचे जो स्फेरिकल हिस्सा है उसका डायामीटर है 14 सेंटीमीटर, तो सेम डायामीटर इसका भी होगा, हेमिस्फीयर सिलेंडर का भी। और इस पूरे वेसल की जो हाइट है वो है 13 सेंटीमीटर, जिसमें अगर ये 14 है तो रेडियस इसका 7 रहेगा, तो 7 इसमें आ गया हेमिस्फीयर में। अब बाकी का जो 6 है वो इसकी एच हो गई। अब कह रहा है इसका टोटल सरफेस एरिया हमें बताना है। कर्व सरफेस एरिया इसका जो भी है ये हमें बताना है। तो ये बताने के लिए हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। पहले सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और इस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल मिल जाएगा। अब उसके लिए सिलेंडर के लिए हम क्या करेंगे? सिलेंडर में हम देख रहे हैं R इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, अच्छा H इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ऐसे ही हेमिस्फीयर की बात कर ले
यहां पर भी हमें देखने को r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर मिल रहा है, इसमें तो h होती नहीं। अब हम इन दोनों के कर्व सरफेस एरिया का सम दिखाएंगे, वो इस वेसल का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। सिलेंडर का CSA क्या हो जाएगा 2 पाई RH, और हेमिस्फेयर का क्या हो जाएगा 2 पाई R स्क्वायर। यहां भी 2 पाई है, यहां भी 2 पाई है, यहां भी R है एक, यहां भी। तो ऐसा करते हैं हम लोग, इसमें से 2 पाई R को बाहर निकालते हैं, अंदर के लिए क्या बच जाता है हमारे पास, इसमें H है और इसमें एक एक्स्ट्रा R है, तो हम अंदर के लिए R प्लस H कर देते हैं। ये हो गया हमारा कॉमन। अब आगे ले आते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू R 7, यहाँ पर 7 प्लस 6, 7 7 कट गया, यहाँ बचा क्या 44 इंटू 13, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम इस वेसल का टोटल सरफेस एरिया बता सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा है, एक ऐसा टॉय है जो ऊपर एक कोन की तरह है, नीचे एक हेमिस्फेयर है, इसका टोटल सरफेस एरिया हमें पता लगाना है। तो इसके लिए हमें पता लगाने के लिए कोनिकल पार्ट का CSA प्लस स्फेरिकल पार्ट का CSA दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें इसे टोटल टॉय का मिल जाएगा। वो कैसे होगा, अब हमें कोन का कर्व सरफेस एरिया जानने के लिए पाई आर एल की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ इन्होंने H दिया है, तो हमें H का यूज करके L को फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले L इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, L इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 144 प्लस 12.25, 156.25, ये हो गया L का। जब इसका रूट तोड़ते हैं तो ये आ जाता है L इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। अब हम इसका यूज करके कोण का भी बता सकते हैं। अब सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इक्वल टू CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर, तो ये हो जाएगा पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 22/7 इंटू 3.5 इंटू 12.5 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5, तो इस तरह से 2 जा 2, 11 जा 2 जा 2, 2 कट गया। अब यहाँ पे है, ये टोटल हो जाते हैं 5
137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब है 7 7 14 8 3 11 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को इससे फायदा पहुंचेगा।